इसी प्रकार से बड़ी विचित्रता है भागवत के अनुसार। ये सारी कथाओं में और श्रीमद् भागवत के अनुसार जामवंती और सत्यभामा का विवाह कैसे हुआ ये भी भागवत में सुनने योग्य है। द्वारिकावासी शत्राजित सूर्य का बहुत बड़ा भक्त है। सूर्य ने उसको एक मणि दे दिया और वो मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी। श्री कृष्ण ने शत्राजित से कहा कि ये मणि बहुत मूल्यवान है, इसे राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में सुरक्षित रख दिया जाए। लेकिन ये मणि शत्राजित ने नहीं दिया। शत्राजित ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी और वो मणि अपने भाई प्रसेन को दे दिया। एक दिन मणि को धारण करके प्रसेन घोड़े के चढ़ के जंगल में जाता है और वहां सिंह ने घोड़े समेत उसको मार दिया, प्रसेन को भी मार दिया। अंत में जामवंत ने उसको मार करके और मणि ले ली। अब मणि कहां से कहां पर पहुंच गई, मणि कहां से कहां पहुंच गई। द्वारका में श्री कृष्ण को कलंक लगाया गया कि श्री कृष्ण ही प्रसेनजित को मरवा दिया है और मणि चोरी से ले लिया। देखना यही कलंक किस प्रकार से निर्दोष व्यक्तियों को भी लग जाता है। कलंक लगाने वाले लगा दी उन्हें क्या है। परंतु भगवान श्री कृष्ण पर झूठा कलंक लग सकता है तो भागवत में कहते हैं और लोगों की बात ही क्या है। जब भगवान श्री कृष्ण को झूठा कलंक लग सकता है तो सामान्य लोगों की बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कलंक को निवारण करने के लिए प्रयास किया। अगर झूठा कलंक लग जाए तो उसको मिटाने का प्रयास करना चाहिए। खोजते खोजते जंगल में जामवंत की गुफा के पास पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण और द्वारका में बहुत प्रतिष्ठित लोग थे। वो गुफा के बाहर बैठ गए और भगवान अंदर घुस गए। जामवंत ने श्री कृष्ण का और बहुत युद्ध हुआ। लगातार 28 दिनों तक लगातार भीषण युद्ध हुआ। दोनों कोई पराजित ही नहीं हुआ और दूसरा कोई था ही नहीं। तो जामवंत भगवान को पहचान गए। कहा मेरे साथ इतना कोई लड़ नहीं सकता है। जामवंत पहचान गए ये राम ही है जो श्री कृष्ण मर करके आए। प्रभु पहिचान परव गही चरना, गही चरना सो सुख उमा जाय नहीं बरना। शंकर जी पार्वती कहते हैं कि जो अपने स्वामी को पहचान जाएगा, परमेश्वर को पहचान जाएगा, तब वो भगवान के चरणों में गिर जाएगा, नमन करेगा, नतमस्तक हो जाएगा, शरणागत हो जाएगा और उसका जो सुख है वो कोई वर्णन नहीं कर सकता है। बड़ों को वंदन करने में जो सुख है, अभिनंदन करने में जो सुख है, उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है। इसलिए जामवंत और श्री कृष्ण भगवान का आमना सामना होता है। जामवंत भगवान को पहचान जाते हैं। जामवंत को बड़ा पश्चाताप हुआ
कि हम अपने स्वामी से युद्ध किए, तो अपनी कन्या जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। और साथ ही जो मणि थी वो भी मणि दहेज में दे दी। भगवान का कलंक मिट गया। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण द्वारका के बहुत लोग श्री कृष्ण के साथ गए थे और वो 10-12 दिन तक गुफा के बाहर रहे और फिर वापस लौट करके द्वारका चले गए। निराश हो गए, अपने अपने घर लौट गए, चिंता हो गई। और लेकिन सारे के सारे 17 जीत को कोस रहे हैं सभी लोग कि श्री कृष्ण की प्राप्ति, और सब ऐसे बोल ही रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण दुर्गा देवी के मंदिर में पहुंच गए। गांव के बाहर मंदिर में सब इकट्ठा थे और भगवान वहीं पर पहुंच जाते हैं जामवंती को साथ में लेकर के। सब लोगों ने आशीर्वाद लिया, मणि भी प्राप्त हो गई। जामवंती के साथ द्वारका में आनंद ही आनंद हो गया। श्री कृष्ण ने 17 जीत को बुलाया और मणि दे दिया। देखना कलंक मिट गया। श्री कृष्ण भगवान ने 17 जीत को बुलाया और कहा ये मणि दे दो। तुम्हारा भाई इस मणि को पहन करके जंगल में शिकार खेलने गया था, शेर ने खा लिया था तुम्हारे भाई को, और उस शेर को मार करके और ये मणि जामवंत के पास पहुंच गए थे। जामवंत ने अपनी कन्या जामवंती और ये मणि मुझे दिया है, लो ये मणि तुम्हारे पास आ गई। तुमने मुझसे संदेह किया था कि शायद श्री कृष्ण ने ही हमारे भाई को मरवा दिया। ये संदेह ऐसा होता है, शंका ऐसी होती है कि हर जगह काम करती है। पति पत्नी के बीच में संशय होने लगे, भाई भाई के बीच में संशय होने लगे, पिता पुत्र के बीच में संशय होने लगे, गुरु शिष्य के बीच में संशय होने लगे, तो समझ लेना कि विश्वास कम हो जाएगा, झगड़ा बढ़ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। श्री कृष्ण ने 17 जीत को बुलाया और मणि दे दिया। भागवत में वर्णन किया गया है कि 17 जीत बहुत लज्जित हुआ। ऐसा कलंक मत लगाओ कि लज्जित होना पड़े। श्रीमन्नारायण नारायण कई दिनों तक सोच विचार करते करते अपनी पुत्री सत्यभामा को श्री कृष्ण के साथ विवाह कर दिया और उसको बड़ी लज्जा लगी कि मैंने तो बहुत झूठा कलंक लगा दिया, तो साथ में मणि भी दे दिया दहेज के। श्री कृष्ण ने फिर मणि लौटा दिया उसी को, बोले मणि अपने पास रखो, केवल इसका जो फल हो वो हमें दे दिया करो, जो सोना निकलता है रोज वो हमको, और ये अपने पास रखे रहो। श्री कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर जाते हैं। सत्यभामा ने 17 जीत की हत्या करके और मणि का हरण कर लिया। सत्यभामा को अपने पिता के मरने पर बहुत दुख हुआ और श्री कृष्ण बलराम को सूचित करने के लिए हस्तिनापुर पहुंच गई और श्री कृष्ण बलराम द्वारका लौट आते हैं। सद्धन्ना भयभीत हो जाता है और आक्रूर के पास मणि को रख करके
बहुत तेजी के साथ भाग जाते हैं। श्री कृष्ण बलराम ने उनका पीछा किया और मिथिला पहुंचते पहुंचते भगवान श्री कृष्ण ने उसको मार डाला, पर मणि उसके साथ नहीं निकली। अब इससे बलराम जी भीतर भीतर विश्वास नहीं करते थे कि जीवन में जब अविश्वास आ जाता है तो भाई भाई के बीच में बहुत तकलीफ पैदा होती है। कहे हनुमंत बेपाती प्रभु सोई, सोई कहे हनुमंत बेपाती प्रभु सोई। समय अभाव कारण कालिंदी के साथ, मित्र वृंदा के साथ, सत्या के साथ, भद्रा और लक्ष्मण के साथ भगवान श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन किया गया है। इन सब की चर्चा समय अभाव कारण नहीं कर सकते हैं, पर इन विवाहों के बाद भौमासुर नाम का एक असुर है जिन्होंने बहुत सी कन्याओं को बंदी बना लिया था। 16,000 कन्याओं की बंदी बनाने का प्रसंग है। भौमासुर नाम का एक राजा असुर जो मन से, वचन से, कर्म से दूसरों को तकलीफ देता है, पीड़ा देता है, दुख देता है, उसी का नाम असुर होता है, चाहे जिस जाति का हो। और मन से, वचन से, कर्म से जो सबको सुख पहुंचाता है, प्रेम ज्ञान देता है, आनंद देता है, जीवन देता है, जीवन बना रहे उसके लिए भोजन पानी देता है, औषध देता है, किसी प्रकार की सेवा करता है तन मन धन से, और सबसे बड़ा धर्म है परहित सरे सदा राम नहीं भाई। शास्त्रों ने कहा है परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। सारे धर्म दूसरे के उपकार से, अगर सभी दूसरे का उपकार करेंगे तो बोलो सभी का उपकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर सभी एक दूसरे का उपकार चाहेंगे, एक दूसरे का हित चाहेंगे, एक दूसरे कल्याण चाहेंगे, तो अहित दुनिया में किसी का नहीं होगा। यही सनातन धर्म है। इसी प्रकार से भौमासुर नाम का एक राजा असुर, जिन्होंने 16 से कन्याओं को अपने जेल खाने में बंद कर दिया। सुंदर सुंदर और कन्याओं को हरण करके लाता था, उनके माँ बाप को मार के लाता था, क्या है, और कैद करके रखा था कि 1 करोड़ हो जाएंगे तो मैं इनसे शादी करूंगा। इन कन्याओं के उद्धार का प्रसंग भागवत में आया। कितना क्रूर था वो भौतिकवादी भौमासुर। कहता है कि इन कन्याओं की संख्या 1 लाख हो जाएगी तब मैं इनके साथ विवाह करूंगा। अपनी राजधानी ज्योतिषप्रागपुर, कहाँ पर है ज्योतिषप्रागपुर? वो जो झूसी वर्तमान में है ना, वही ज्योतिषप्रागपुर है पुराणों के अनुसार, वहाँ का है ये। सुरक्षा के उसने बड़े बड़े प्रबंध कर लिए थे कि कोई हमारे ऊपर आक्रमण ना कर पाए। और उसका जो दुर्ग था, किला था, बहुत दुर्गम था, प्रवेश करना ही कठिन था। सेना लगी थी, फौज लगी थी, पर भगवान श्री कृष्ण, भागवत में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से सारे सुरक्षा प्रबंधों को ध्वस्त कर दिया और उसका वध कर दिया और बंदनी बनाई हुई 16,000 कन्याओं को बंधन से मुक्त कर दिया। अब उन कन्याओं का क्या होगा? और लोग आज की परिस्थिति की कठिनाई का सामना नहीं कर सकते। आज के लोग इतनी कठिनाइयों का सामना करने में घबराते हैं
और उस समय ना तो कोई आश्रय मिल सकता था, न उनका विवाह हो सकता था, न समाज में कोई उनका स्थान ऊंचा हो सकता था। इसलिए करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रगतिशील विचारधारा के अनुसार स्वयं क्रांतिकारी कदम उठा करके और 16,000 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। बोलो कृष्ण भगवान की। और सबको अपनी पटरानी बना करके द्वारका में सबके 16,000 महल बने थे और सभी के गिनती से 10-10 लड़के हुए हैं, किसी का 8 किसी के 7 नहीं, क्योंकि भगवान को वंश विस्तार की जरूरत थी, दुष्टों का संहार करना है ना, और दुष्टों की संख्या खूब बढ़ी है। तो जब दुष्टों की संख्या बढ़ी है तो अच्छे लोगों की संख्या तो बढ़नी चाहिए कि नहीं? विचार करो। जब समाज में दुष्ट प्रकृति के लोग बढ़ते हैं, आश्रित प्रकृति के लोग बढ़ते हैं, उनकी खूब संख्या बढ़ती है और उसी से उत्पात मचाते हैं, तो धार्मिक लोगों को भी संख्या बढ़नी चाहिए। बड़े बहु खल चोर जुआरा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको पटरानी बना लिया और उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर के आपका वर्ण कर रही हैं। ईश्वर को वर्ण करने का अधिकार हर जात का हो, हर देश का हो, किसी प्रदेश का हो, किसी भाषा का हो, कोई भी नर नारी हो, ईश्वर को वर्ण करने का संकल्प यदि कोई करता है तो ईश्वर उसे अपना बना के रखते हैं। ये धर्म की परंपरा है। ईश्वर का होकर के रहना गौरव, भगवान का होकर के संसार में रहना गौरव है। तब आदमी निर्भय रहता है और विजय भी होती है और उसकी उन्नति भी होती है। संसार के लोगों का प्रेम स्वार्थी होता है इसलिए, और भगवान का जो प्रेम होता है वहाँ स्वार्थ नहीं होता है, खाली परमार्थ ही होता है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, रूपा सब कर परम प्रकाशक जोई, श्री राम अनादि अवधिपति सोई, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने आचरण के द्वारा तत्कालीन समाज को ये उपदेश दिया कि ये हरण की हुई जितनी कन्याएं हैं ये अशुद्ध नहीं है, सब शुद्ध हैं, ऐसा भगवान ने कहा। क्या है? क्योंकि उनको जबरदस्ती बंदी बना के रखा गया था, उनकी उसमें कोई सम्मत नहीं थी कि कोई उनके प्रति कोई और विकार भाव नहीं था, इसलिए बोले वो सब शुद्ध हैं, पवित्र हैं, इन्हें हीन मत मानो, इन्हें अपवित्र मन मानो, ऐसा भागवत में वर्णन किया गया है। वो निर्दोष हैं और निरपवाद हैं, निरपराध हैं, इनका कोई अपराध नहीं है। भगवान ने उन 16,000 कन्याओं को निरपराध बताया। क्या बताया? निरपराध बताया। और श्री कृष्ण की इतनी पत्नी कैसे होती? लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि भगवान की इतनी पत्नियां कैसे हो सकती है। देखो भगवान चंद्रवंशी हैं और चंद्र तिथियों में एक होती है अमावस्या और दूसरी होती है पूर्णिमा। पूर्णिमा 14 होती है। प्रतिपदा से चतुर्थी तक, प्रतिपदा से चतुर्थी तक और 16 कलाएं होती है चंद्रमा में। अब चंद्रमा की तरह भगवान श्री कृष्ण में भी 16 कलाएं हैं। कहते हैं ना भगवान 16 कला क्या होता है?
और एक एक कला सहस्त्र सहस्त्र अंशों वाली है। ये मन की वृत्तियों का, हमारी तुम्हारी मन की वृत्तियों का भी यही हाल है। हमारे तुम्हारे मन में जितनी वृत्तियां हैं और वृत्तियों सृष्टि में जितने पदार्थ हैं और सृष्टि जितने भी चराचर जगत है, भागवत में कहते उन सबका स्वामी ही परमात्मा श्री कृष्ण है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण को 16,000 पत्नियों का स्वामी बताना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये एक और तो सहस्त्र सहस्त्र पत्नियां और दूसरी ओर अनगिनत कामबाण है। पर भागवत में लिखा कि अपने हाव भाव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के मन को लुभा नहीं पाए, कोई क्षुब्ध नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान आत्मा राम है। भगवान श्री कृष्ण निष्काम होकर के सबके साथ व्यवहार करते हैं। ये बात भागवत में वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव महाराज भी बताते हैं क्या है कि वहाँ किस भगवान असंग होकर के रहते हैं, सबके संग रह करके भी भगवान असंग रहते हैं। अनेक प्रकार की संपत्तियों का वर्णन किया गया है। संक्षेप में ही हम उसका वर्णन कर सकते हैं अनेक प्रकार से। और रुक्मणी नंदन प्रथम का विवाह है, दूसरा विवाह है उसके मामा रुक्मी के कन्या के साथ हुआ था, मालूम है। यद्यपि रुक्मी अपमान नहीं बोला था, पर उसने अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए प्रथम का विवाह अपनी बेटी से कर दिया। आगे बात सुना, भागवत में ऐसी व्यवस्था है। और प्रथम का ही पुत्र कौन हुआ? अनिरुद्ध होता है। अनिरुद्ध का दूसरा विवाह रुक्मी की पौत्री से हुआ था। उसी विवाह के अवसर पर जुआ खेलते समय बलराम जी ने रुक्मी को मार डाला। ये ध्यान देना है कि रुक्मी हरण के समय, रुक्मणी हरण के समय श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मी को पराजित करके और क्रूर कर दिया था और उसका पक्ष बलराम जी ले लिए थे और बलराम जी ने उनको मुक्त कराया था। ऐसे बलराम जी जुआ में बेईमानी उपहास देख करके रुक्मी से गुस्से में आ गए और विवाह जैसे स्थल में ही रुक्मी का वध कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि जुआ, शराब कितने बड़े अनर्थ का कारण हो सकता है। कैसी कैसी विषम परिस्थितियां पैदा होती हैं। इसलिए नशों से सबको बच के रहना चाहिए, ध्यान रखना है। रुक्मणी अपने भाई के मारे जाने पर बलराम जी से बहुत गुस्से में आ गए। भागवत में लिखा है कि घर में कलह का वातावरण हो गया। भाई भाई में श्री कृष्ण के घर में कलह का वातावरण हो गया। अब श्री कृष्ण क्या बोले? रुक्मणी की ओर बोले तो बलराम जी नाराज हो जाएंगे और बलराम जी की ओर बोले तो रुक्मणी नाराज हो जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण चुपचाप हो गए, कुछ बोले नहीं। भागवत में कहते हैं कहीं कहीं चुपचाप होने से भी झगड़े टल जाते हैं और कहीं कहीं चुपचाप होने से भी झगड़े कम हो जाते हैं। देखिए ये सब भागवत में बात समझ आती है हमारे व्यवहार में। इसलिए झगड़ा आगे नहीं बढ़ता है, चुपचाप होने से भी वहाँ पर खत्म हो जाता है। झगड़ा न बढ़ाएं। सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया निकाल दो। क्या है? जिसको तुम महत्व नहीं दोगे वो तो अपने आप निकल जाएगा। कोई विपरीत चलता हो तुम्हारे तो उसे मन से निकाल दो, बस उसको बिल्कुल महत्व मत दो। महत्व उसको दो क्या है जो सही चल रहा हो, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन किया गया है भागवत में। अनेक प्रकार से भागवत में वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा देखो, और किसी से कोई अपराध तो नहीं बन गया है। एक बार नारद जी आ गए, भगवान श्री कृष्ण से बोले कि महाराज आपके यहाँ तो बहुत बाल बच्चे हैं, आप सबका ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो? आपका इतना बड़ा वंश बढ़ गया है, इतना परिवार बस गया है, तो आप सबको ध्यान रखते हो कि नहीं? श्री कृष्ण ने कहा क्या बात है महाराज, क्या हमसे कोई अपराध हो गया क्या? और कृष्ण भगवान ऋषियों मुनि ब्राह्मणों के बहुत भक्त थे।
ध्यान रखना। जो गुरु का भक्त है तो बड़ी से बड़ी संकट आने पर भी टल जाता है और उसका कल्याण मंगल होता है। नारद ने कहा महाराज किसी से कोई अपराध तो नहीं हुआ है? पता है